5 बराबर 5.0000, 4 शून्य किया गया है। दशमलव के बाद 4 शून्य लगाया गया है, और ऐसा इसलिए लगाया गया है क्योंकि किसी भी संख्या में दशमलव लगाने के बाद आवश्यकता अनुसार शून्य बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि इस हल में 4 शून्य की आवश्यकता है, इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न में दशमलव के बाद 4 शून्य लगाए गए हैं। दशमलव के बाद शून्य लगाने से संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं आता है। तो यहाँ पे जो ये 5 दिया है और यहाँ बराबर करके 5.40 जो लिखा है वो दोनों आपस में बराबर है। लेकिन हल में ये दशमलव के बाद 4 शून्य वाला संख्या ही जरूरत पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रक्रिया वही है, दो संख्याओं का जोड़ी बनाना है। देख लीजिए, इकाई से दहाई की ओर 2 शून्य का एक जोड़ी, और उसके बाद उसके आगे वाले 2 शून्य का एक जोड़ी, और 5 अकेला बचा हुआ दशमलव के पहले, ये अकेला है। तो 5 कौन सी संख्या के वर्ग के अंतर्गत आता है या उससे छोटा संख्या? तो हम देखे हैं पिछले वीडियो के प्रश्नों में कई बार 2 का वर्ग आया है 4, जो कि आसानी से 5 में घट जाता है। तो यहाँ पे 2 ले लिए हैं, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। 9 नहीं ले सकते, 5 से बहुत बड़ा है 9, इसीलिए 4 लिए हैं 5 से छोटा, और 4 2 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे 2 लिए, भागफल में भी लेंगे 2, और यहाँ नीचे में भी लिखेंगे 2। 2 और 2 को जोड़ देंगे, 2 और 2 4, और 2 दूनी 4 यहाँ पे लिखेंगे 5 के नीचे में, और घटा देंगे। 5 में 4 घटाने पर 1। अब यहाँ पे देखिए 5 के बाद दशमलव है, 5 घट गया तो भागफल में दशमलव आएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे 2 शून्य का एक जोड़ी नीचे उतरेगा, और ये 100 बन जाएगा। एक पहले से उतरा हुआ है और 2 शून्य उतरा, तो ये बन गया 100। अब यहाँ पे 2 और 2 को जोड़कर 4 लाए थे, तो 100 में ऐसा संख्या हमें यहाँ पर लेना है जो 100 के बराबर हो या 100 से छोटा हो। तो यहाँ पे 4 के आगे हम अगर 1 लेते हैं तो 41 हो जाता है, और 41 से कम 41 बहुत छोटा होता है 100 से, इसीलिए यहाँ पे 2 लिए हैं। तो ये 42 हो गया, और 42 हो गया तो 2 लिए हैं, तो 42 में 2 का गुणा करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर गुणा किया है, 42 दूनी 84 होता है। तो 84 100 से आसानी से घट सकता है, और 3 लेंगे तो 43 हो जाएगा, और 43 गुणा 3 100 से ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए 43 नहीं लिए हैं, 3 नहीं लिए हैं, 42 लिए हैं। तो 42 दूनी 84 यहाँ पे लिए हैं। 100 में 84 घटा देंगे, 100 में 84 घटाने पर 16 आया है। अब यहाँ से ये डबल शून्य फिर उतरेगा, लास्ट वाला 2 शून्य उतरेगा, और ये हो गया 1600। और यहाँ पे 2 लिए हैं यहाँ पे, तो यहाँ दशमलव के बाद भागफल में भी 2 लिखेंगे, और यहाँ 2 के नीचे में भी 2 लिखेंगे, और 42 में 2 को जोड़ देंगे। तो 42 और 2 44 हो गया। 44। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है 1600, 1600। अब इसका इकाई देखिए शून्य है। अब हम यहाँ पे कोई ऐसा संख्या लेंगे जो शून्य आए जिसका इकाई, तो ऐसा संख्या यहाँ पे नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम 3 के जगह में शून्य लेंगे, तो ये हो जाएगा 440। अब 440 में शून्य का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? शून्य आएगा। और शून्य यहाँ पे लेने से अच्छा है कि हम कुछ बड़ा संख्या लें, क्योंकि यहाँ पे 1600 है। तो यहाँ पे हम 3 लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 लिए हैं तो ये हो गया 443, और 3 लिए हैं तो 3 से गुणा करेंगे, तो 443 में 3 का गुणा कर रहे हैं तो देख लीजिए 1329 आ रहा है। 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 हासिल करके 13। और इसको हम घटा रहे हैं 1600 में,
1329। तो यहाँ पे आया है 271। 10, ये 10 हो जाएगा। 10 में 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये 9 हो जाएगा। उधर से एक हासिल लिया है, 10 था, इस ये अपना एक हासिल इधर दे दिया, 9 हो गया। 9 में 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और ये हासिल दिया है इधर, तो 6 का 5 हो जाएगा। 5 में 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और ये 1 में 1 घटाने पर 0। अब यहाँ पर हम 3 क्यों ले लिए? क्योंकि 3 यहाँ पे देख लीजिए, 3 लिए हैं तो 443 हुआ है, इसमें 3 का गुणा करें तो 1329 आ रहा है। इससे हम बड़ा संख्या, जैसे कि यहाँ पे हम 10 लेते हैं, 10 दाम 100, तो उसका इकाई शून्य आ रहा है। यहाँ पे देखिए शून्य है, तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख कर बताया हूँ। 10 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 4410, और 10 लिए हैं तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, और 10 से गुणा कर रहे हैं तो देख लीजिए कितना आ रहा है, 44100। और यहाँ पे कितना संख्या है, 1600। तो ये बहुत बड़ा संख्या आ रहा है, इतना बड़ा संख्या नहीं ले सकते, इसीलिए यहाँ पे लिए हैं 3। अब यहाँ 3 लिए हैं तो भागफल में भी लिखेंगे 2 के बाद 3, और यहाँ नीचे में भी लिखेंगे 3। तो 443 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 446, और यहाँ पे देख लीजिए भागफल में कितना आया, 2.23। अब जांच करना है कि ये हमारा भागफल सही आया कि नहीं, वर्गमूल हल सही हुआ कि नहीं। तो कुछ समय के लिए ये दशमलव के चिन्ह को हम नहीं मानेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 223, और यहाँ पर कितना है, 446। 223 का डबल होता है 446। तो इस प्रकार से भाग विधि के वर्गमूल में अगर भागफल का डबल अंत में जो जोड़ते जोड़ते संख्या लास्ट में आता है, वो अगर डबल रहता है भागफल से, तो जो भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं वो हल पूरा पूरा सही होता है। और बाकी ये बच गया 271, तो इसको रहने देते हैं, क्योंकि प्रश्न में बोला है दशमलव के 2 स्थानों तक, दशमलव के बाद 2 संख्या ले लिए, तो और हम आगे हल नहीं करेंगे। अब ये 2.23, ये 5 के, अगर हम 2.23 का वर्ग करेंगे तो ये 5 के बहुत नज़दीक वाले संख्या के गुणनफल को बताएगा, जो कि 5 के बराबर होगा। तो 5 का वर्गमूल आ गया 2.23। अतः 5 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक 2.23 होगा।